ठीक है, आवाज आ रही है? चलो, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहला आ रहा है टर्म स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है, सपोज यहाँ एक सिटी है, सपोज पूर्णिया, ये पूर्णिया है और ये है भागलपुर। ये है पूर्णिया, ये है भागलपुर। ठीक है, ये है सीधा रोड, ये क्या है? एक रोड है। हमको क्या करना है? पूर्णिया से भागलपुर जाना है। ठीक है, तो पूर्णिया से भागलपुर का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली कितना? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्णिया से भागलपुर जाने में जितना टाइम लगा, मान लो कि टाइम लगा टी। कितना टाइम लगा? टी। सपोज 2 घंटा लगा, 2 आवर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस है टोटल 90 किलोमीटर। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ स्पीड क्या होगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, that is equal to s divided by t। 90 by 2, that is 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड होगा। ठीक है, तो इसको यदि डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is defined as the ratio of total path length। इसी पाथ लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। कल बात किए थे। डिस्टेंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, यही है स्पीड। ठीक है, आया बात समझ में? तो स्पीड क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से स्पीड है कि किसी कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे निकलेगा, वो होता है रेशियो। किसका रेशियो? टोटल पाथ लेंथ का और टोटल टाइम टेकन का। मतलब ये कि यदि यहां से तुम चलना शुरू किए पूर्णिया से भागलपुर, तो पूर्णिया से भागलपुर का टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया? 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लगा? 2 घंटा। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बराबर होगा टोटल पाथ लेंथ। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? 2 टर्म चाहिए स्पीड निकालने के लिए। टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड बराबर टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उस पाथ को ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है
या वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कल हम लोग बात किए थे। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। तो हम कहेंगे क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, it can be either positive or zero, it cannot be negative, it cannot be negative। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर है और आफ्टर टी टाइम के बाद या 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद इसका पोजीशन यदि यही रह गया, ये कहीं नहीं गया, तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड क्या है, ये कोई पोजीशन ही, इसका कोई पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है टी टाइम में, तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड क्या है, जीरो है। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड इन SI system and सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम। स्पीड देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये मीटर क्या है, SI, और सेकेंड भी SI। यदि हम CGS का बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन CGS इज सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड इन SI सिस्टम एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका कि डायमेंशन का सिंबल लिखते हैं L से, और टी भी, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका सिंबल लिखते हैं L से। इसका वैल्यू हो जाएगा L t-1, और इसमें मास क्या है, जीरो है, तो इसलिए m0 L1 t-1। तो स्पीड का डायमेंशन हो गया m0 L1 t-1। ठीक है, चलो अब स्पीड जो होता है, टोटल स्पीड को यदि हम पढ़ें तो स्पीड बहुत तरह का होता है। देखो, स्पीड टोटल हम 4 तरह का स्पीड पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वेरिएबल स्पीड। तीसरा क्या है, एवरेज स्पीड, और चौथा
इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, टोटल 4 तरह के स्पीड हमको पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एक करके हम चारों स्पीड के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है पहले ये समझो। कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है? ये तो नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि सपोज, फिर से वही एग्जांपल से हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ज्यादा अच्छे से समझेंगे एग्जांपल से। सेम एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज तुमको जाना है, ये कोई सिटी है सपोज, फिर से वही, दिस इज पूर्णिया एंड दिस सिटी इज भागलपुर। ठीक है, बार बार हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, दिस सिटी इज पूर्णिया एंड दिस सिटी इज भागलपुर। ओके, सो कैसे कहेंगे यहां से तो मूव करना शुरू किए और पूर्णिया से भागलपुर पहुंचे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। यहां से शुरू किए चलना और यहां पहुंचे। ठीक है, तो कब कहेंगे कि तुम्हारा जो यहां से यहां तक गए यूनिफॉर्म स्पीड से गए? सपोज यहां से यहां तक 90 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना किलोमीटर होगा? सपोज इट शुड बी 2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस क्या होगा? 2 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो यदि इस 2 किलोमीटर को कवर करने में तुमको सपोज 2 मिनट का टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा, तो अगला 2 किलोमीटर भी कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम लगेगा। फिर अगला 2 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम लगेगा। फिर अगला 2 किलोमीटर कवर करने में भी 2 मिनट का टाइम लगता है। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि तुम्हारा जो स्पीड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एकदम स्मूथली तुम पूर्णिया से भागलपुर जा रहे हो, एकदम कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये जरूरी नहीं है कि ये 2 किलोमीटर ही हो, ये 1 किलोमीटर भी होगा। तो यदि 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, तो अगला 1 किलोमीटर को भी ट्रेवल करने में 1 मिनट लगेगा। ये दूरी जितना से छोटा कर लो, यदि वो हर एक छोटा दूरी को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगता है तो हम कहेंगे यू आर मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, यदि डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन इस तरह से लिखा जा सकता है यूनिफॉर्म स्पीड का। An object is moving, an object is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है, equal interval of time, howsoever small these intervals are, howsoever small these इंटरवल्स आर। यही है इंटरवल। 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 2 मिनट लगा, तो अगला 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 मिनट लगेगा, फिर अगला 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यही है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये जो 2 किलोमीटर है, ये कितना भी छोटा कर लो, 1 किलोमीटर कर लो, 500 मीटर कर लो, 1 मीटर कर लो, 1 मीटर को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा
उतना ही टाइम अगला 1 मीटर को ट्रेवल करने में लगेगा, उतना ही टाइम अगला 1 मीटर को ट्रेवल करने में लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि योर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, नो प्रॉब्लम। जब भी ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम, distance traveled is proportional, is directly proportional to time taken। कैसे? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लो ये x है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x, it will be proportional to the time। This relation is very important। This relation is true only if the object is moving with uniform speed। The distance traveled will be proportional to time only when this relation holds true only if the speed is uniform। चलो, कैसे ऐसा हुआ? मान लो तो ये जो प्रोपोर्शनल टाइप साइन है, ये प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा सकते हैं, x is equal to vt, where v is proportional constant। Proportional constant, okay, is called speed। ठीक है, इसको समझो। हमने क्या कहा कि हर एक इंटरवल को ट्रेवल करने में इसको सेम टाइम लगेगा। सपोज ये x है, ये 2 किलोमीटर है, ये क्या है 2 किलोमीटर है, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा 1 मिनट। फिर अगला 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 1 मिनट। फिर अगला 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 1 मिनट। यही है ना यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, तो इस रिलेशन को हम समझना है हम लोगों को कि जो इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो टाइम के प्रोपोर्शनल कैसे होगा। देखो, 2 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा 1 मिनट, तो 4 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा 2 मिनट। 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा 3 मिनट। ठीक है, 8 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा 4 मिनट। 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा बताओ 5 मिनट। 1 मिनट जोड़ो, इधर 2 किलोमीटर जोड़ो, इधर +1 कर रही हो तो इधर +2 कर रहा है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? 2 किलोमीटर चलने में 1 मिनट लगता है तो 4 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगेगा, 6 किलोमीटर चलने में 3 मिनट लगेगा, 8 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा 4 मिनट लगेगा, 10 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगेगा। तो एक चीज देखो, यहां से क्या रिलेशन देख सकती हो, यहां से एक चीज दिख रहा है क्या, यहां से एक चीज दिख रहा है, देखो एक चीज यहां से दिख रहा है क्या, देखो इस 1 में 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला 2, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, देखो इसके बराबर है। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर होगा 4, इसके बराबर। फिर 2 मल्टीप्लाई करो 6 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई करो 8 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई करो 10 के बराबर। ये क्यों समझा रहे हैं हम ऐसा?
क्यों समझा रहे हैं ऐसा? इसलिए समझा रहे हैं कि देखो 2 किलोमीटर निकला, 2 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो दिस इज x इज इक्वल टू टाइम, क्या है, x इज इक्वल टू टाइम, लेकिन उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा x के, तो दिस इज x इज इक्वल टू vt, और ये 2 क्या है, दिस 2 इज नथिंग बट स्पीड। क्लियर हुआ कि ये x प्रोपोर्शनल टू टाइम कैसे, टाइम के प्रोपोर्शनल कैसे होगा, बताओ। दिस इज द रीजन द x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है यदि हम एक ग्राफ खींचे, यदि हम एक ग्राफ खींचे, ये हमारा टी है सेकंड में, और ये जो y एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगा x, x एक्सिस मत समझना, ये डिस्टेंस है मीटर, मतलब ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये 2 मान लो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड में टाइम, और ये हो गया मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी कहो, ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, मान लो एक सेकेंड में, ये हमारा थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो गया, ये किलोमीटर है और ये मिनट है, लेकिन यहाँ पे जो हम ग्राफ खींचे हैं, जो एक्सिस है ये मीटर है और ये सेकेंड है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग इसका यूनिट्स है। तो देखो यहाँ पे एक चेंज करते क्या है कि मान लो कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट चला कितना चला, 2 मीटर। ठीक है, तो अगला एक सेकेंड में कितना चलेगा, बताओ, एक सेकेंड में 2 मीटर चला, तो अगला एक सेकेंड में कितना चलेगा, और 2 मीटर चलेगा, तो टोटल कितना चला, 2 मीटर पहले चला यहां से यहां तक में, और यहां से यहां तक में 2 मीटर और चला, टोटल 4 मीटर। फिर उसी तरह से ये 6 मीटर, और यदि इसको तुम मिला दोगे सारा पॉइंट्स को, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा स्पीड का कर्व, इसको क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड देखो तुम लोग पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ straight line, y is equal to mx is the equation for straight line। तो यहाँ देखो y क्या है, x है, m क्या है, v है, और x क्या है, t है, x is equal to vt, मतलब x और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका कि स्लोप क्या होगा, स्पीड के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू x बाई टी। आया समझ में, बोलो। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, इसमें ठीक उल्टा है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances
in unequal time interval, in unequal time interval, or unequal distances in equal time interval, ठीक है, then the speed will be said to be non-uniform or वेरिएबल स्पीड, ठीक है, ओके। चलो, इसका कहने का मतलब है कि सपोज दिस इज अ रोड, यू आर गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, नो प्रॉब्लम, हाँ, विच हैज सर्टेन डिस्टेंस, सपोज इट इज 100 किलोमीटर, दिस इज हाउ मच, 100 किलोमीटर, यू आर गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ए से बी की तरफ तुमको जाना है, हाँ, और जिसका दूरी कितना है ना, 100 किलोमीटर, यहाँ पर तुम हो और यहाँ तुमको पहुंचना है। तो इस 100 किलोमीटर को बांट दो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो मान लो कि पहला 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में तुमको टाइम लगा कितना, सपोज 5 मिनट्स, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। शुरू जब घर से निकली तो तुमको पहला 5 किलोमीटर जो चली वो चलने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। जब अगला 5 किलोमीटर चली, 5 से 10 किलोमीटर यहां से यहां तक चली, तो तुमको समय लग गया 7 मिनट। फिर 10 से 15 किलोमीटर चली तो तुमको समय लग गया 9 मिनट। फिर 15 से 20 किलोमीटर चली तो तुमको समय लग गया 11 मिनट। फिर 20 से 25 किलोमीटर जब चली तो तुमको टाइम लग गया 15 मिनट। तो क्या यदि ये जो तुम्हारा मोशन है, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है? नहीं, क्योंकि तुमको हर एक अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रही हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रोड खाली मिला तो ज्यादा स्पीड, फिर रोड पे जाम हो गया तो कम स्पीड, फिर रोड खाली मिला तो ज्यादा स्पीड। तो जनरली हम लोग जो चलते हैं, घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल से या स्कूटी से या साइकिल से या बस से या ऑटो से या ट्रेन से, हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वेरिएबल स्पीड से चलता है। यहाँ से यहाँ तक खाली जगह मिला तो हम 60 kmph से भगा दिए गाड़ी को। फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा भीड़ वाला एरिया मिला तो यहाँ पे हमारा ब्रेक लग जाएगा 30 kmph। यहाँ से यहाँ और ज्यादा जाम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और स्पीड कम हो जाएगा 15 kmph, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग चलते हैं वो हर एक कैसे चलते हैं, वेरिएबल स्पीड से चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक ग्राफ खींचते हैं, ये है टाइम का ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है सेकंड में और ये डिस्टेंस है मीटर में। तो मान लो कि ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। और ये जो है सपोज 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर ऐसे। तो मान लो कि पहले सेकंड में जो तुम्हारा दूरी तय हुआ वो 2 मीटर का दूरी तय हुआ। तो यहाँ से आराम से एक लाइन खींचो और ये पॉइंट बताएगा कि पहला सेकंड में कितना दूरी तय हुआ।
तो ये कितना दूरी तय हुआ, 2 मीटर का। फिर अगला 1 सेकंड में सपोज 4 मीटर का दूरी तय हुआ, तो अगला 1 सेकंड में 4 मीटर, तो क्या होगा, 2 मीटर में 4 मीटर जुड़ जाएगा, तो टोटल 2 सेकंड में कितना दूरी तय होगा बताओ, 2 और 4 6 मीटर। उसके बाद अगला 1 सेकंड में जो दूरी तय होगा वो सपोज मान लो 5 मीटर का दूरी तय हुआ, तो 2 मीटर यहाँ चली, 2 4 6 6 5 11, यानी कि तीसरे सेकंड में तुम कहाँ चल के आ जाओगे, 11, यहाँ 11, ठीक है। फिर अगले सेकंड में सपोज तुम्हारा दूरी तय हुआ और कम, ऐसा 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 ऐसा, तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, ऐसा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये जो रिलेशन है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, और x, लेकिन हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए x इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम, x इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये प्रोपोर्शनल वाला चीज तो तुम लोगों को पता होगा कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है। चलो नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी हम लोगों को मोटा मोटी आइडिया होता है, सब जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग को आइडिया है, सिर्फ एक बार इसको हम लोग एक साथ देख रहे हैं कि ये सारा चीज है क्या। एक देखे हम यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा देखे वेरिएबल स्पीड, तीसरा देख रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, सपोज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बीच में सपोज तुमको सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, हाँ सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, ओके, सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, तो यहां से तुम जब घर से निकली, ठीक है, तो इधर जाओगे, इधर जब जाना शुरू किया गया तो क्या हुआ कि जब हमारा ट्रैफिक लो है, यहाँ सपोज हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, तो हमारा क्या होगा, स्पीड स्लो होगा, स्पीड स्लो होगा, मान लिया स्पीड है 40 kmph, ठीक है, हैवी ट्रैफिक की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो अगला 100 किलोमीटर है, अगला 100 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है, मान लो कि ये टोटल 40 किलोमीटर है, अगला जो 40 किलोमीटर है ये पूरा खाली रोड है, पूरा खाली रोड है, तो तुम क्या करोगे, अपने बाइक के स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर लोगे, ठीक है, तो स्पीड बहुत तेज हो गया। फिर यहाँ पे फिर सघन एरिया है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक है, तो फिर अपने बाइक के स्पीड को कम करके 45 kmph कर लेंगे, तो क्या होगा कि जो स्पीड है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, किसी टाइम पे 40 है, किसी टाइम पे 45 है, किसी टाइम पे 80 है, किसी टाइम पे 45 है, किसी टाइम पे 55 है, 50 है। तो हमको एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, सीधा सा एक काम करो, टोटल कितना डिस्टेंस है ये बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको भाग दे दो कि टोटल उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है, कि एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज यहां से यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम लगा सपोज 2 आवर्स, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम लगा 2 आवर्स, तो हमारा स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 50, द एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो लास्ट एक और स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस एक वर्ड से बना है जिसका नाम है इंस्टेंट। ये किस वर्ड से बना है? इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है एट द सेम टाइम, एट एनी इंस्टेंट, एट किसी भी समय। इंस्टेंट का मतलब है किसी भी समय पर, ठीक है। मान लो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए, मान लो ये तुम निकली घर से, ठीक है, ये तुम घर से निकली स्कूल जाने के लिए, ये है स्कूल और ये है होम और ये स्कूल, ठीक है। होम से स्कूल जाने के बीच में यहाँ पे सपोज पार्क है कोई, ये यहाँ पे पार्क है, ठीक है। यहाँ पे मॉल है, ठीक है। वो जब घर से तुम निकली स्कूल के लिए तो यहाँ एक पार्क मिला, ये है पार्क, ये है मॉल, ठीक है। और यहाँ मान लो ये है पॉन्ड, कोई तालाब है। ये जब घर से निकली बाइक से तो तुमको ये सब चीज मिला, ओके। तो हम पूछे कि अच्छा तुम जब घर से निकली स्कूल के लिए तो बताओ पार्क के पास तुम्हारा स्पीड क्या होगा? तुम जब अपने बाइक से निकली तो पार्क के पास तुम्हारा स्पीड क्या था, ठीक है। तो पार्क कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। तो कहीं ना कहीं पार्क के पास डिपेंड करता है कि पार्क के पास यदि खाली जगह है, ये रोड खाली रहता है तो स्पीड ज्यादा हुआ होगा, स्पीड हाई स्पीड से चल रही होगी। यदि ये रोड यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मीटर पे स्पीड बताएगा। वो जो स्पीड होगा, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर समय में क्या स्पीड था तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई पूछे कि तालाब के पास तुम्हारा स्पीड क्या था, जब तालाब के पास से जा रही थी तो तुम्हारा स्पीड क्या था, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मॉल के पास तुम्हारा स्पीड क्या था, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कैसे निकालेंगे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड? सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन होता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at particular instant at particular instant of time, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट मतलब कि पार्क है इसको एक पॉइंट मान लो, मॉल है उसको पॉइंट मान लो, पॉन्ड है उसको पॉइंट मान लो, पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा स्पीड क्या था ऑफ इट्स पाथ is called its instantaneous speed। बात आया समझ में? ठीक है। तो तुमसे पूछे कि बताओ कैसे निकालोगे तुम अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का दो तरीका है। सपोज इस पार्क का दूरी है यहाँ से यहाँ तक, स्कूल जो है तुम्हारे घर से जो स्कूल का दूरी है वो कितना है, टोटल टोटल दूरी है मान लो 15 किलोमीटर। कितना दूरी है? 15 किलोमीटर। जिसमें से ये जो पार्क है, रास्ते में जो पार्क मिला है ये कितना मीटर का है? सपोज 200 मीटर लंबा पार्क है, 200 मीटर का ये पार्क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पार्क के इस पॉइंट पे सपोज घड़ी में टाइम हो रहा था सुबह का 9:10,
तो यहाँ आने में घड़ी में हमने देखा कि टाइम हो रहा है 9:15। कितना? यहाँ पे टाइम देखा तो 9:10 और यहाँ आके देखा तो 9:15। या सपोज 12 मिनट, 9:12। तो कितना टाइम लगा होगा ये पार्क पास करने में? पार्क पास करने में तुमको टाइम लगा टोटल 2 मिनट का। क्या कि तुमने क्या किया कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटा दिया। 9:12 यहाँ पार्क का ये एंड और इसका ये एंड जो है 9:10। तो ये पार्क का पास करने में, पार्क को पार करने में टोटल कितना समय लगा? 2 मिनट। इस पार्क का दूरी कितना है? इस पार्क का दूरी कितना है? ये है 200 मीटर। ठीक है, तो क्या ये पार्क का दूरी टोटल दूरी है? नहीं, स्कूल और घर के बीच का एक छोटा सा सेक्शन है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल एक्स से। मतलब टोटल डिस्टेंस, यदि टोटल घर से लेके स्कूल तक का दूरी है x, तो ये जो छोटा सा पार्क है इसके दूरी को कहेंगे डेल एक्स। तो ये हो गया डेल एक्स। और टोटल टाइम यदि घर से पहुंचने में, घर से स्कूल जाने में टोटल टाइम लगा t, तो ये जो छोटा सा टाइम है 9:10 से 9:12 के बीच का टाइम को, इसको कहते हैं डेल टी। तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा जब तुम पार्क के पास से गुजर रही थी, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी, दैट इज 200 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मिनट, दैट इज 100 मीटर पर मिनट। यदि मिनट को सेकंड में चेंज कर दो तो 100/60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू हो जाएगा। आया बात समझ में कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? तो एक तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, लेकिन इससे भी बारीकी यदि तुमसे पूछा जाए कि बताओ ठीक है, पार्क के पास से तो तुम पास कर रही थी तो इतना स्पीड था, पार्क के पास सपोज एक साइकिल स्टैंड है, ये साइकिल स्टैंड है जिसका दूरी है 50 मीटर। पार्क के पास ये है टोटल पार्क, यहां से यहां तक, इसके बीच में एक साइकिल स्टैंड है, ये है साइकिल स्टैंड जिसका है 50 मीटर, लेंथ कितना? 50 मीटर। अब बताओ साइकिल स्टैंड के पास, क्वेश्चन पूछा जाए साइकिल स्टैंड के पास तुम्हारा स्पीड क्या था? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का और यहाँ का टाइम देखेंगे और ये दूरी देखेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा? डेल एक्स बाई डेल टी। तो ये मान लिया 50 मीटर है तो 50 मीटर, और टाइम लगा है डेल टी में सपोज 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में? ये छोटा छोटा। तो ऐसे ही हम क्या किए, पहले क्या किए, ये पूरा दूरी लिए पार्क का, उसके बाद क्या किया, साइकिल स्टैंड का। अब हम तुमसे पूछे एग्जैक्ट पार्क और ये है पार्क का दूरी 200 मीटर, और ये है साइकिल स्टैंड का दूरी 50 मीटर, और साइकिल स्टैंड के ठीक कहीं भी इसी पोजीशन पे एक पोल खड़ा है बिजली का, ये है पोल। ठीक है, एक बिजली का पोल खड़ा है जिसे तार गया। तो हम पूछेंगे कि बताओ इस पोल के पास तुम्हारा स्पीड क्या था? तो ये भी तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो यानी कि ये दूरी को हम छोटा करते जा रहे हैं, 200 मीटर को 100 मीटर कर दिए, 100 मीटर को 50 मीटर कर दिए, 50 मीटर को एकदम छोटा कर दिए। तो क्या करेंगे जब हम छोटा करते जाते हैं, यानी कि देख लो एक बार और, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखेंगे, एक बार हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पहले उस स्टेटमेंट को पहले समझो। एक स्टेटमेंट लिखते हैं,
instantaneous speed of an object at an instant of time at an instant of time t is defined as the limiting value. बताते हैं क्या है ये लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू of the average speed in a small interval of time. In a small interval of time. In a small interval of time. उस स्मॉल इंटरवल को कहेंगे क्या? डेल टी या डेल्टा टी. टेकन around that instant. Provided this time interval del t approaches to zero. आया बात समझ में? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है लिमिट del t tends to zero del x by del t is equal to dx by dt. देखो कोई घबराने वाला बात नहीं है. dx by dt. चलो देखो क्या किया जा रहा है. सबसे पहले देखो पार का दूरी क्या था 200 मीटर. 200 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट. तो तुमको घर से जाने में यदि 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा में ये 2 मिनट तो बहुत छोटा है. 1 घंटा के कंपैरिजन में 2 मिनट क्या है? बहुत छोटा है. अब इस 50 मीटर के जो साइकिल स्टैंड है उसको पार करने में तुमको लगता है कितना? मान लो 30 सेकेंड. तो 30 सेकेंड और छोटा हो गया. 1 आवर के कंपैरिजन में 30 सेकेंड इज वेरी स्मॉल. अब इस पोल को पार करने में कितना टाइम लगा? तो पोल को पार करने में सपोज 0.5 सेकेंड. ये तो और छोटा हो गया. तो देखो हम क्या करते जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए टाइम के इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं. और कितना छोटा कर दिए? इतना छोटा कर दिए कि ये जो डेल टी है, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाए. जब ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाता है तो हम इस डेल्टा एक्स बाई डेल टी को लिख सकते हैं dx बाई dt. कब? जब ये डेल टी बहुत छोटा है तो ये dx बाई dt लिख सकते हैं. अब ये dx बाई dt क्या है? ये है मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे डिफरेंशिएशन. तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आगे तुम्हारे मैथमेटिक्स में जब कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम उसमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, ये सब पढ़ोगे तो वही है डिफरेंशिएशन. तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में ये नया चीज, नया मैथमेटिक्स आ गया जो कि क्या है? डिफरेंशिएशन है. एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका क्या यूज है ये देखेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली कर सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ये होता है dx by dt. dx by dt. ठीक है. चलो तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यदि हमारा ये तो हो गया, चारों स्पीड के बारे में बात कर लिए. लेकिन सपोज मान लो कि हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा. इंस्टेंटेनियस
स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि इतना एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म चल रहा है, मतलब हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा वो सेम है, तो किसी भी इंस्टेंट पर देख लो वही स्पीड होगा, पूरे दूरी में जो भी स्पीड देख लो वही स्पीड होगा, तो एवरेज स्पीड भी वही होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि क्वेश्चन, if the distance traveled by a cyclist is given in terms of function, x is equal to 3t square plus 5t plus 10, ये दिया हुआ है तुम्हारा कोई फंक्शन डिस्टेंस का, टाइम का वैल्यू रखो और डिस्टेंस निकालो। ठीक है, टाइम का वैल्यू रखो और डिस्टेंस निकालो, कहने का मतलब ये कि तुमको निकालना है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वो कितना दूरी चला, तो रखो t इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10, जो भी आया दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो 3 इंटू टी 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10, जो भी निकला दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड। तो तुमसे पूछा जा रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ये तो बच्चा वाला खेल है। तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा। तो देखो हमारा सॉल्यूशन हमको कैसे निकलता है, तो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ दिस फंक्शन 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3t स्क्वायर का, 3 इंटू 2t प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, तो हो जाएगा 6t प्लस 5। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किस समय में, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो dx बाई dt t के किस वैल्यू के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ओके, सो बुक्स में और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करो और देखो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। इससे बेस कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो अभी क्लास यहीं एंड करते हैं।